मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआरसी प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेंद्र वर्मा आप सभी लोगों को होलिका और होली की हार्दिक शुभेच्छा दे रहा हूं। आप सभी लोग आशा करता हूं मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। और जो आज होलिका है, होलिका दहन है, आप सभी लोग इसे एंजॉय कीजिए, है ना। बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो आप सभी लोग एमआरसी प्लेटफॉर्म पे फटाफट जुड़ जाइए। जो भाई बहन नहीं जुड़े हैं उनको शेयर कर दीजिए कि वर्मा सर आ गए हैं वीडियो नंबर 7 में, है ना, ताबड़तोड़ क्वेश्चन के साथ। तो चलिए भाइयों, रेडी हो जाइए और सभी को शेयर कर दीजिए। फटाफट शेयर कर दो मेरे बच्चों। और हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? और ये क्वेश्चन BS2 2004 में पूछा गया, 2010 में पूछा गया है। बहुत माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन या इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 40 वाट 220 वोल्ट एवं 100 वाट 220 वोल्ट के लैंप यदि श्रेणी क्रम में जोड़कर 40 वोल्ट V फॉर वोल्ट की सप्लाई से जोड़े जाएं तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 100 वाट वाला लैंप जो है फ्यूज होगा। ऑप्शन नंबर बी 40 वाट वाला लैंप फ्यूज होगा। ऑप्शन नंबर सी दोनों लैंप फ्यूज होगा। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं फ्यूज होगा। फटाफट रसगुल्लो कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। कमेंट बॉक्स में उत्तर करिए, आप लोग उत्तर करिए फटाफट। क्या उत्तर आ रहा है आप सभी का? आप सभी का क्या उत्तर आ रहा है? हाँ, तो देखिए मेरे प्यारों, इस टाइप का क्वेश्चन करते कैसे हैं। एक चीज का आप सावधानी पूर्वक ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे? देखिए कंडीशन क्या इसमें है। कंडीशन क्या है? दोनों, जैसे एक बल्ब 40 वाट का है, एक बल्ब 100 वाट का है ना। इसको भी 220 वोल्ट की सप्लाई दी गई, इसको भी 220 की सप्लाई दी गई, है ना। जब कभी भी जो वोल्टेज दिया रहता है ना, अंकित वोल्टेज। अंकित वोल्टेज का मतलब है उस पर छपा हुआ वोल्टेज, है ना, छपा हुआ वोल्टेज। तो छपा हुआ वोल्टेज ये है मेरा फिक्स। यदि छपा हुआ वोल्टेज से, अंकित वोल्टेज से, है ना, जो पूछ रहा हो, ज्यादा वोल्टेज हो तो जो लैंप होगा फ्यूज हो जाएगा। कहेंगे सर कैसे? यदि आपकी क्षमता 4 रोटी खाने की है, मैं जबरदस्ती या कोई आपको जबरदस्ती 8 रोटी खिला दे तो आपका क्या होगा? जब अंकित वोल्टेज इसका फिक्स है कि भाई नहीं, इसको 220 वोल्ट ही देना है, इसके ऊपर नहीं देना है, इसके ऊपर आप देंगे तो क्या हो जाएगा आपको मालूम है। ज्यादा जब वोल्टेज होगा तो फ्यूज होगा। यदि इसके नीचे हो, इसके नीचे अगर होगा तो फ्यूज नहीं होगा। ये ट्रिक से पढ़िए आप लोग। अंकित वोल्टेज से अगर अधिक होगा तब बल्ब जो है, लैंप को बल्ब बोला जाता
है ना, बल्ब को लैम्प, है ना, ये गांव देहात की भाषा बल्ब है, फिजिक्स की भाषा में लैम्प बोला जाता है। तो बल्ब जो है फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इतना को श्रेणी क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम में आपको पढ़ा चुका हूँ, श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट जितना रेजिस्टेंस हो, है ना, जोड़कर 40 वोल्ट की सप्लाई दी जाए। यानी इन दोनों बल्ब को एक साथ जोड़ दिया जा रहा है, फिर 40 वोल्ट की सप्लाई दी जा रहा है। क्या 220 से 40 वोल्ट अधिक है? कहेंगे सर नहीं, अधिक नहीं, नीचे है। अधिक नहीं, नीचे है, तो क्या सर बल्ब फ्यूज होगा? कहेंगे सर नहीं होगा। आपने बताया कि अंकित वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज हो तो लैंप फ्यूज होगा। अगर अंकित वोल्टेज से लैंप जो वोल्टेज दी जा रहा है नीचे है तो लैंप जो है फ्यूज नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन होगा कोई नहीं फ्यूज होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, जो एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आसान नहीं हो सकता दोस्तों। कितना बच्चे तुक्का लगाएंगे? तुक्का उनको सिखाया जाता है कि जिस ऑप्शन में दोनों का ऑप्शन हो उसको मार दो, 95% सही होता है। रॉन्ग है दोस्तों, रॉन्ग है। तुक्का मत लगाओ, आप एक्चुअल में पढ़ के जाओ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, और कानपुर में 2009 में पूछा गया था। ठीक है, 1T, टी मतलब आप जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र लगा तो आपको मालूम पड़ रहा होगा कि टी मतलब टेस्ला, है ना, यूनिट। 1T के, ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे, 1T के चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की साइक्लोट्रॉन, धासु क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति है 28 mH। ये मेगाहर्ट्ज है, मेगाहर्ट्ज है, गीगाहर्ट्ज है, गीगाहर्ट्ज है ना। HZ मतलब हर्ट्ज, आवृत्ति का यूनिट होता है हर्ट्ज। ओके, तो चलिए आप लोग फटाफट 20 सेकेंड में आंसर कीजिए। तो इसका लेवल का क्वेश्चन है, करिए फटाफट रसगुल्लो। एकदम धासु क्वेश्चन लाया हूं, और बहुत जल्द आप लोगों को 4 घंटे वाली क्लास मैराथन स्पेशल CUT के लिए देखने को मिलेगी। लेकिन तभी देखेंगे जब आप MRC प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूँ 4 घंटे की CUT की स्पेशल क्लास लेके आऊँगा। ठीक है, उसका नज़ारा कुछ और होगा, वो व्हाइट बोर्ड पे आपको नहीं दिखेगा, वो किसी और पे दिखेगा, आप समझ जाइए। तो चलिए गुल्लो फटाफट आंसर करिए, आंसर करिए, क्या होगा आंसर? देखिए, साइक्लोट्रॉन के बारे में पहले जानिए, ये बहुत धासु है। ये होता क्या है मैं आज आपको बता दे रहा हूं। कितने लोग तो नाम नहीं सुने होंगे, कितने लोग पढ़े भी नहीं होंगे, है ना। आज मैं पढ़ाता हूं, थोड़ा सीखिए। देखिए, डी आकार का 2 डीज होते हैं, है ना। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, डीज कहा जाता है, 2 डीज। डी आकार के 2 डीज होते हैं, कुंडली पे घूमते रहते हैं, है ना। वैद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, आप जानते हैं। तो बी इसके चारों तरफ उत्पन्न हो जाएगा, चारों तरफ बी ऐसे उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ये खोखला होता है, डी जो होता है वो खोखला होता है साइक्लोट्रॉन में, है ना सर। तो साइक्लोट्रॉन में आप बहुत सारा फार्मूला पढ़े हैं, तो जो स्पेशल फार्मूला पढ़े आवृत्ति के लिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आवृत्ति को भी से भी जानते हैं, V बराबर QB बटा 2 पाई M स्पेशल, है ना। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन के पथ का जब बात होता है, इलेक्ट्रॉन के पथ का, है ना, तो QB बटा 2 पाई M लगता ही लगता है। जिसका जब डेरिवेशन किए रहे होंगे साइक्लोट्रॉन में, तो F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई R से, है ना, वृत्तीय गति से। 11th क्लास में पढ़े होंगे।
और नॉर्मली इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ये मास वेलोसिटी रेडियस होता है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। इससे डेरिवेशन करेंगे तो ये आएगा। जो भाई लोग वास्तव में फिजिक्स पढ़े होंगे साइक्लोट्रॉन वो जानते हैं। अब यहाँ कंपटीशन क्लासेस है इसलिए डेरिवेशन तो कराएंगे नहीं। डेरिवेशन क्लास देखना है तो 12th वाली क्लास MRC प्लेटफॉर्म की आप जरूर से जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए देखिए लगेगा कैसे, ये सवाल लगे कैसे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि डीज क्या होता है, खोखला होता है साइक्लोट्रॉन, ठीक है ना, एक कुंडली नुमा होता है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है इसलिए। अब देखिए भाइयों क्यू क्या है, कहेंगे सर आवेश है। बी क्या है, कहेंगे सर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है सर, है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है। क्या करना है, सब वैल्यू उठा के यहां पे आप रखेंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शन चला आएगा। तो देखिए कैसे रखेंगे, क्यू का वैल्यू क्या रखेंगे, कहेंगे सर क्यू का वैल्यू नहीं है। अरे सर इलेक्ट्रॉन की बात है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना, पढ़े हैं ना, बचपन से पढ़ते चले आए हैं, यही ना होता है सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहां कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई मानेंगे, बी यानी 1t, 1 की बात की गई है सर, है ना। नीचे 2 है, पाई का मान आप जानते हैं 3.14 है ना। यम का मान यानी इलेक्ट्रॉन के मास का मान क्या होता है, फटाफट बताओ रसगुल्लो, इलेक्ट्रॉन का मास द्रव्यमान कितना होता है। तो कहेंगे सर 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg में होता है। हम सभी जानते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे, बस इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ये कट गया, कट सकते हैं सर ऊपर नीचे, ये इससे कट गया ना दोस्तों। अब यहां कितना बचा, 19 में से -31 कितना बचेगा, 12 बचेगा, माइनस में वो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 1.6 10⁻⁻ कितना -12 प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ -12 बचा ना, इससे कटा दो। अभी कितना बचा 2 3.14 9.1, ओके। इसके 0 से खत्म हो जाएगा 16 हो जाएगा, 11 हो जाएगा नीचे। अब नीचे डेसिमल जो है कितने पोजीशन पे है, अगर आप इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्या करना है आसानी के लिए, क्या हो जाएगा, या इसी का कर लिए 2 1 जा 2 और 2 9 जा 2 9 कितना होगा 18 होगा, 0.1 पोजीशन पे है, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज 100 ऊपर 100 नीचे आप कर सकते हैं, ठीक है। जब ऊपर नीचे करेंगे तो कैलकुलेशन एक लाइन में आपको दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करिए, देखिए क्या आता है, उत्तर करिए सर। और गीगा मेगा के बारे में आप जानते हैं, इसमें मैं आप दे रहा हूं आपको कि कौन सा ऑप्शन सही है, ये आप कमेंट बॉक्स में करिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं करते हैं, कुछ बच्चे देखते हैं, कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं। ये एक लाइन दे रहा हूं आपको, यहां से आपका जो भी गीगा बनेगा, हो सकता है गीगा बन जाए, आपको दिख ही रहा है, साफ साफ दिख रहा है, तो गीगा बन गया। अब आप तो जब गीगा बन जाएगा तो मेगा वाला ऑप्शन कट जाएगा। अब इसी दो में से कोई एक ऑप्शन है, चलिए मैं आपके लिए इतना कर दिया, इसी दो में से कोई एक ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ गीगा बन गया, साफ साफ दिख रहा है गीगा बन गया, तो इसी दो में से कोई एक ऑप्शन है। आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और इसको सावधानी पूर्वक नोट कीजिए। कानपुर 2009 में पूछा गया था, है ना। जो भाई बहन कलम कापी लेके नहीं बैठे हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और BCECE में 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो भाई लोग CUT, एयरफोर्स, NDA की तैयारी में लीन है फिजिक्स के, ऐसा क्वेश्चन जो मैं आज का लेवल लाया हूं होलिका स्पेशल में, ये लेवल आप जरूर से जरूर पढ़ के जाइए। जैसे लेवल आगे जा रहा है, 7वां वीडियो है, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आप खतरनाक क्वेश्चन से मिलते जाएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक समझिए। 2 किलोवाट शक्ति का एक बॉयलर
जिसमें शक्ति का उत्पादन होता है। बॉयलर आप देखते हैं, यदि बॉयलर फट जाता है तो आसपास का 4 से 5 किलोमीटर एरिया आपका क्या होता है, ख़त्म हो जाता है उसके साउंड से। उसकी ध्वनि इतनी तगड़ी होती है। एक बॉयलर प्रतिदिन 1 घंटा, प्रतिदिन मतलब पर डे 1 घंटा उपयोग में लाया जाता है। तो बॉयलर के द्वारा 30 दिनों में व्यय ऊर्जा कितनी होगी? व्यय ऊर्जा आपको निकालना है। आपके पास 20 सेकेंड है। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे सारे बच्चे। और कोई पर्सनली व्हाट्सएप पे उत्तर न दिया करें। जो बच्चे हमें जानते हैं, वो बच्चे जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं पे आप कमेंट कीजिए। कमेंट का ऑप्शन होता है, वहां पे जाकर करिए। जो चीज़ न समझ में आए, चाहे जो हो, पर्सनल कोई मेरे व्हाट्सएप नंबर पे नहीं करेगा। फटाफट रसगुल्लो आंसर बताइए। तो क्या आंसर होगा ये? इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखिए, यहां लोग गलती क्या करते हैं, बहुत भारी गलती करते हैं। क्या करते हैं? यहां पर लोग जब पाते हैं कि ये वाट है, ये घंटा है, ये दिन है, ये वाट है, ये घंटा है, ये दिन है, तो वो बचपन वाला वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000 वाला से करते हैं, उत्तर नहीं आता है। और आप लोग भी यही सोच रहे थे ना कि सर वाट गुणे घंटा गुणे दिन कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। इम्पॉसिबल है मेरे शेरों, गलत हो जाएगा। करना कैसे है आपको? व्यय ऊर्जा मतलब आपकी बात किया है P = W/T, और W भी एक प्रकार का एनर्जी है। आप लोग जानते हैं कार्य एक प्रकार का एनर्जी ही होता है ना दोस्तों? W जानते ही हैं। अब W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर P × T होगा। हालांकि ये आसान है, यहां कोई नहीं सोचा होगा, यहां कोई सोचा ही नहीं होगा कि आसान वाला हो ही नहीं सकता। जब इसमें पूछा है, बच्चे आसान के पीछे नहीं भागते हैं, बच्चे इसके पीछे भागे होंगे। वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000 नहीं होगा सर, उससे असंभव है। और 90% बच्चे यही काम करेंगे, और 5% बच्चे क्या काम करेंगे, जो कि 95% हो जाएगा, वो पहले इसको लगेंगे बदलने। तो बदलोगे, सुबह से शाम हो जाएगी, उत्तर नहीं आएगा। मेरा ट्रिक लो, वर्मा सर का ट्रिक पे। किलोवाट का मतलब होता है सर, और साथ में घंटा लगा है सर, यानी किलोवाट घंटा को भी सर यूनिट कह सकते हैं। बदलने की क्या आवश्यकता है? बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसमें मत जाइए, इसके चक्कर में मत पड़िएगा। सारे बच्चे इसके चक्कर में पड़े होंगे, ये वीडियो देख रहे हैं तो। ये नॉर्मल सा फार्मूला के चक्कर में नहीं पड़े। व्यय ऊर्जा, ऊर्जा यानी एनर्जी, यानी कार्य भी तो एनर्जी होती है। W = P × T। अब P कितना है? 2 किलोवाट। अब इसको बदलना नहीं है सर, क्योंकि यूनिट में है। अगर यहां इसके जगह बदला होता तब बदल सकते थे। किलोवाट घंटा को यूनिट कह सकते हैं, कहते भी हैं। ये ट्रिक लीजिए आप, बहुत माइंडेड क्वेश्चन है। जब इसने पूछा है तो आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अब देखिए सर, बदलना नहीं है। T × यानी 1, और 1 के साथ क्या है सर? 30 दिन तक है ना सर? और 30 दूनी क्या होगा सर? 60 होगा। और 60 kWh सर, और kWh या यूनिट सर, यूनिट सर। तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इतना आसान कोई सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को यह पढ़ाया जाता है और इसमें लगेगा ही नहीं। आप लगा के ट्राई करना, ठीक है सर? इसे सावधानी पूर्वक नोट करिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का लेवल आप लोग देख रहे होंगे क्या लेवल है, ठीक है सर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। हाँ, तो रसगुल्लो होली स्पेशल चल रहा है, तो ये शानदार 2003 PMT में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं समझा दे रहा हूं, आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। 2 बल्ब A तथा B समांतर क्रम में जुड़े हैं।
बल्ब ए बल्ब बी से ज्यादा चमकदार है, शाइनिंग ज्यादा कर रहा है, चमक। यदि आर ए व आर बी क्रमशः उनके प्रतिरोध हैं, तो ऑप्शन आपको दिख रहा है, फटाफट आंसर कीजिए। आजादी को चली बयाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम। क्या उत्तर आया दोस्तों, क्या उत्तर आया? देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। एमपी पीएमटी में पूछा गया है, तो कोई आसान क्वेश्चन तो हो नहीं सकता, है ना। लेवल आपको दिख रहा होगा आज वाला, है ना। ऐसा ही लेवल मिलेगा पूरे 20 तक। इसलिए एमआरसी वादा किया था आपसे कि 20 वीडियो में सारा फिजिक्स का खेल खत्म। आइए देखिए, पहली बात कि ए बी समांतर में जोड़े हैं, बल्ब है, बल्ब का सिंबल ऐसे ही होता है ना सर, है ना, ऐसे सिंबल होता है बल्ब का, लेकिन कह रहा है कि समांतर में जुड़े हैं, है ना, एक दूसरे के समांतर में हैं, अलग अलग है ना सर, चीजें अलग अलग हैं, पैरेलल हैं। एक बल्ब ए है, एक बल्ब बी है। करना क्या है इसमें, कुछ है नहीं। ये ए बी जो चमकदार दी, यानी ए किसे, बल्ब जो ए है बल्ब बी से ज्यादा चमकदार है, यानी बी से ए चमकदार है, यानी ए की तरफ ऐसे है, ए चमकदार है, यानी शाइनिंग है। जो चमकदार है उसकी तरफ मैंने सिंबल दे दिया, है ना। बल्ब ए बल्ब बी से चमकदार है ना। अब कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है आपको, मैं आपको एक आसान ट्रिक दे रहा हूं, वो ट्रिक आप ग्रहण कीजिए, ट्रिक ग्रहण कीजिए सर। क्या ट्रिक है, ये सब तामझाम सोचने की जरूरत नहीं। तो 1/r इसको आप रखेंगे, है ना। P सामर्थ्य होता है ना, सामर्थ्य यानी सर शक्ति, सामर्थ्य यानी शक्ति, एनर्जी रेट, है ना। R रेजिस्टेंस। तो भैया जिसकी शक्ति ज्यादा होगी, और शक्ति ज्यादा होगी, शाइनिंग ज्यादा होगी, और जिसकी शाइनिंग ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम होगा। अरे भैया इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको इतना वीडियो बताया, इसका उपाय बता दिया, और जो बच्चे जानते हमें वो जानते हैं कैसे बताते हैं। जो हमारे बराबरी में बैठे, जो हमें गले लगाए, वो हमारा मित्र है, और मित्र को साइंस की भाषा में अनुक्रमानुपाती कहते हैं। और जो हमारा टांग खींचे, ये नीचे टांग खींच रहा है, वो क्या है, दुश्मन है। और दुश्मन को साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, कहेंगे सर व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या करना, हम घटेंगे। जब ई बढ़ेगा तो ये क्या करना, हम बढ़ेंगे। मतलब 36 का आंकड़ा है। उत्तर आपको दिख गया होगा, यानी शाइनिंग इसकी ज्यादा है, तो प्रतिरोध भैया बोला कि आर ए, यानी इसके लिए प्रतिरोधी है, इसके लिए प्रतिरोधी है, बोला है ना प्रतिरोध है। यानी जिसकी शाइनिंग ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध जो है कम होगा। यानी ये जो इज ग्रेटर देन ए दिया हूं, ये लेस देन में बदल जाएगा सर, अपोजिट हो जाएगा सर। इस फॉर्मूले से P सामर्थ्य, शाइनिंग ज्यादा है, शाइनिंग ज्यादा ए इसकी है। जब इसकी शाइनिंग ज्यादा होगी तो E कहेगा हम तो कमर आप, है ना। यानी जब E ज्यादा होगा तो E कम होगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या है। अब आर ए की तरफ तो होगा नहीं, रॉन्ग है, ए की तरफ तो होगा नहीं, आर ए बराबर आर बी भी नहीं होगा, नन हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों सर, क्योंकि आर लेस देन यानी इज ग्रेटर देन बी, बी बड़ा है, आर से बड़ा है ना। कैसे जाना हमने, पी प्रोपोर्शनल 1/r से, पी बढ़ेगा तो आर घटेगा, सिंपल फंडा से, है ना सर। इसको अच्छे से आप समझेंगे, नोट करेंगे, और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है,
केरला एएमयू में 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न परिपथ में 6 ओम प्रतिरोध में 6 ओम उत्पन्न शक्ति 6 वाट है। 4 ओम प्रतिरोध में उत्पन्न शक्ति वाट में होगी। ऑप्शन 16 वाट, 9 वाट, 4 वाट, 6 वाट। फटाफट आंसर कीजिए रसगुल्लो। एकदम लेवल का क्वेश्चन लाया हूं आपको, धासु क्वेश्चन। कल तक जो चिंगारी थी आज बनी है 16। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ आज रंग दे माहे रंग दे, ओ आज रंग दे माहे रंग दे, ओ रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। कितना आया रसगुल्लो, जरा बताओ तो। हो गए ना चक्कर में, फिजिक्स का न्यूमेरिकल से आज भेंट हो गया। वास्तव में चक्कर में पड़ गए कि सर कैसे आएगा। कोई बात नहीं, हम हैं अभी आपके सामने खड़े। इसको मैं बताता हूं, इसका ऑपरेशन कर देता हूं। अब इसमें 2 चीज की बात है, शक्ति की, प्रतिरोध की, है ना, और एक तीसरा चीज यहां जो बैटरी जोड़ा है। वी नो दैट P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपन आर। जानते हैं सर? कहेंगे सर बिल्कुल जानते हैं। अच्छा ये बताओ रसगुल्लो, ये 6 ओम और 4 ओम के जो प्रतिरोध हैं वो किस क्रम में है? किस क्रम में है रसगुल्लो? तो कहेंगे सर समांतर में है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। आप बताए हैं सर। अच्छा तो एक चीज सर जानते हैं, एक चीज सर जानते हैं, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होती है। ये चीज आप जानिए सर, ये चीज जानिए। अगर नहीं जानते हैं तो समांतर क्रम में वोल्टेज समान होती है, आप याद रखेंगे सर। अब यहां 2 चीज की बात है, एक इसकी एक इसकी। तो इसको R1 इसको R2 कर सकते हैं सर। इसको आप R1 कर सकते हो, इसको आप R2 भी कर सकते हो। कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। तो सर इसी को हम अगर इसको R1 कर लें और इसको सर नीचे वाले को सर R2 कर ले, R1 R2 2 था, और समांतर में वोल्टेज समान होती है। एकदम धासु ट्रिक से, एकदम आसान से सीखो इसको। अगर इसको हम शॉर्ट आउट करें रसगुल्लो, यदि इसको डिवाइड देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगा, है ना रसगुल्लो? ये नीचे आएगा ना रसगुल्लो? अब कहेंगे सर ये चीज तो है, माननी पड़ेगी। तो ये कट जाएगा। अब R2 में क्या बचा? R2 में जरा बताओ क्या बचा, और R1 में क्या बचा, जरा ये हमें बता दो। इसके बाद कैसे करेंगे, इसके बाद कैसे करेंगे? मैंने काट दिया हूं, जरा बता दो कैसे कर लेंगे हम लोग। जरा इसमें से देख के बता दो। एकदम सिंपल फंडा है, कोई लोचा नहीं है। R2 की वैल्यू 4 है, R1 की वैल्यू कितनी है? कहेंगे सर 6 है, यानी 4 है 6 है। 4 और 6 का जो मान रखेंगे सर वो कितना आएगा सर? आप लोग करके बताइए, फटाफट बताइए। आज समय दे रहा हूं आप लोगों को। समय दे रहा हूं रसगुल्लो, समय ले लो आजकल, करके बताओ फटाफट रसगुल्लो, फटाफट करके बताएंगे सर। और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 9 वाट आएगा सर, 9 वाट आएगा। और आप इत्मीनान से करिएगा, सारे बच्चों का आंसर हमें चाहिए। यहाँ पे
ये लाइन आपको करना है। कक्षा 10 से ये लाइन पढ़ते चले आए हैं, 12 पढ़े हैं और आप तैयारी में हैं तो आपको आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो तैयारी छोड़ दीजिए। आप माँ बाप का पैसा बर्बाद मत करिए। ठीक है सर, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसलिए कि मैं ज्यादा क्वेश्चन बता पाऊं, इसलिए आप लोगों को छोड़ दे रहा हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन लेवल ऐसा ही होगा, वीडियो में आप बने रहिए। तो ये है आपका ताबड़तोड़ क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, लगाओ। चित्र में प्रत्येक की धारिता C है, 4 एक समान संधारित्र चित्रानुसार जुड़े हैं। A व B के बीच प्रभावी धारिता क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने है और चित्र आपके सामने है। हमें बस 20 सेकेंड में आंसर कीजिए। और आज का लेवल आप स्टार्टिंग क्वेश्चन से देख रहे होंगे कि क्या लेवल है आज का, है ना सर। 7वां वीडियो है तो लेवल ऐसा है, तो सोचो 10 के बाद जाएगा तो लेवल क्या होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको जो आप देखे नहीं होंगे। ठीक है सर, फटाफट आंसर करिए सर, आंसर करिए रसगुल्लो। क्या आंसर होगा, क्या होगा सर? ये होली स्पेशल पढ़ रहे हैं सर, क्या आंसर होगा? देखिए सर, ध्यान पूर्वक देखिए कैसे होगा सर। कहेंगे सर ये सी समांतर में है। बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है। सर्किट बटा हुआ है, जहां सर्किट बटता है वहां पैरेलल है। प्रेयर की लाइन हो, एक दूसरे से लोग कंबाइन करके जोड़े हों तो वहां पे श्रेणी क्रम होता है। ऐसा आप जानते हैं, बार बार एक ही चीज को क्या बताना। तो सी है, तो सी समांतर में है। समांतर के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। समांतर के लिए सी डैश इक्वल टू C1 प्लस C2, है ना। समांतर के लिए फॉर्मूला है। तो C1 C है, कितना होगा 2C। यानी अब ये दोनों को जोड़ देंगे अगर, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? देखो कैसे होगी, ध्यानपूर्वक सीखिए। जो भाई लोग नहीं सीखे वो सीखने को मिल रहा है तो सीखे। ये हो गया 2C। अब आप देख सकते हैं एक दूसरे से कंबाइंड है, यानी प्रेयर की लाइन जैसे खड़े हैं। तो यानी ये 2C और C किस क्रम में है? कहेंगे सर किस क्रम में है? तो आप कहेंगे सर श्रेणी में है। तो श्रेणी के लिए सर फॉर्मूला ये होता है C1 डबल डैश। वो पहचान के लिए सर, क्योंकि CC है ना, कंफ्यूजन ना पड़े इसलिए लिखा जा रहा है। C2 है ना सर। C1 की वैल्यू हमारे पास C है और C2 2C है ना सर। LCM ले लेंगे 2C, 2 बच जाएगा सर और ये कट जाएगा सर, 1 बचेगा ना सर। यानी आपका कितना आ गया सर? 1 बटा C डबल डैश इक्वल्स टू 3/2C। अब इसका मान निकालना है। आप जानते हैं इसका मान नहीं निकाला जाता है, पलट देंगे सर। यानी C डबल डैश बराबर 2C/3C। यानी इनकी शक्ति क्या आ गई सर? सीखिए सर आसान भाषा में। इनकी शक्ति आ गई सर, एकदम ठीक इसी के सामने आएगी सर। शक्ति कितनी आएगी? 2C/3 सर, 2C/3। और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, सर्किट बटा हुआ है। तो कहेंगे सर समांतर क्रम में है। बार बार एक ही चीज आ रही है। तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला में मैं यहां लिख दे रहा हूं, अब इससे काम खत्म, तो यहां लिख दे रहा हूं। यानी क्या होता है? C ट्रिपल डैश, ट्रिपल डैश क्यों? क्योंकि डबल डैश हो गया था, ट्रिपल डैश जानकारी के लिए, क्योंकि C सब है, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो क्या होगा? C1 प्लस C2, और C1 की वैल्यू आपके पास 2C/3 है और C2/C है। C है ना, यही ना। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए क्या आ रहा है? 3 आया, ये 2C हो गया, ये 3C हो गया, 3C 2C। कहेंगे सर 5C/3। 5C/3 आसान भाषा में सीखे तो कौन सा ऑप्शन सही है? कहेंगे सर ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन CC, और जहां CC है वहां पे ये रेजिस्टेंस वाला सर्किट बना के RR दे सकता है। तो वहां पे क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप बताएं। सेम सर्किट है, बस कैपेसिटर हटा के रेजिस्टेंस लगा रहा हूं। आप बताइए क्या आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में करिए। और जिसको जो क्वेश्चन न समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में किया करिए। ठीक है सर। और ठीक है, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए MRC के साथ।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 8 में, ताबड़तोड़ तरीके से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।